फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय वासन। देखिए मेरा हालत देख रहे होंगे आप। सुबह से मैं 6 बजे से निकली हूँ घर से। अभी यहीं पूना में कहीं पे एक जगह पे पहचान में होटल था, वहाँ रुकी हूँ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, काड़ूबाई का दर्शन हुआ, धावजी पापू का दर्शन हुआ। मैंने स्टेटस पे रखा है, मेरे मोबाइल का एड्रेस स्टेटस पे आप देख सकते हो। 5 मुर्गे छोड़े, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। धावजी पाटिल का हमने अभिषेक किया, उनका श्रृंगार किया, काड़ूबाई का श्रृंगार किया, 51 नींबू का हार चढ़ाया, माँ को सालू चढ़ाई, साड़ी चढ़ाई, सब पूजा बहुत अच्छे से की। दुश्मनों का काम बहुत अच्छे से किया। अभी बस कहते मसूबा का अगर कोई करे ना तो बहुत जल्दी सुनते, जागृत है, उनकी आंखें बोलती हैं। तो स्नेहा ने मुझे बताया था, तो बहुत 2 बार वो गई है। तो मैंने बोला अमावस्या कल तक है। अभी एक्चुअली लोग तो कल ही मान रहे हैं अमावस्या, लेकिन आज थी अमावस्या दिन भर। तो मैंने कहा ठीक है रुक जाते हैं। ऐसे भी दगड़ू हलवाई का भी है, मतलब गणपति बप्पा है ना, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बप्पा, उनका पूजा भी करना, क्योंकि योम का और मेरे केशव का बहुत ज़रूरी आना। तो कल आज से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो गई। आज अमावस्या है, माँ कामाख्या नहा चुकी हैं। वहाँ से बहुत सारे लोगों ने तावीज़ मंगवाया है, वो आ रहा है। मैं अपनी सारी बहनों के लिए, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लोग भाई नहीं ले सकते, क्योंकि कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति कम से कम 1.5 से 2 लाख की है। क्योंकि वो ऐसी शक्ति है कि आदमी को अपने आप पाने में एक बहुत बड़ा मतलब फल मिलता है, और उसके बाद उसके पीछे गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ तो भी झूठ नहीं बोलूँगी, है कुछ भी गिफ्ट ऑफ यूट्यूब पे नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि सब मजाक में लेते हैं, और जिनको मिल गया उनको पता है ना। अच्छा खासा गिफ्ट है, गिफ्ट से बड़ा चीज़ है कि कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति, कामाख्या राज राजेश्वरी की, मतलब एक ऐसी अभिशक्ति होती है कि आदमी अगर कितना भी काला कुबड़ हो, उसको एक अच्छा सा स्वरूप मिलता है, राजपद योग मिलता है, बहुत कुछ ऐसी मतलब पैसों की हमेशा आगमन रहती है, कभी उस घर में धन की कमी नहीं होती है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने कहा माँ हम लोग कहाँ पाएंगे 1.5-2 लाख रुपये। तो मैंने सबकी सहूलियत के हिसाब से, मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपना जो भी क्लियर बोलती हूँ, जिसको भी सच में ये शक्ति पानी है तो 51,000 के अंदर ये शक्ति सबको मिल रही है। क्योंकि देखिए मेरे पास तो कोई भी शक्ति 50,000 से शुरुआत होती है, एक छोटी सी शक्ति, लेकिन ये कामाख्या राज राजेश्वरी की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये शक्ति भी आपको कम बजट में मिली, और इसके पीछे का जो गिफ्ट है जो मैं देती हूँ लोगों को उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10-12 लाख का फ़ायदा तो आराम से हो जाएगा। तो ये बात है। और बाकी और भी कोई शक्ति भी, मुझे कल ही मेरी एक बहन ने बोला माँ आप शक्तियों के बारे में बताओ। देखिए जिन्नात परी जो हम लेते हैं ना, मैंने देखा है मेरे जिन्नात परी मेरी किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आज काड़ूबाई भी गई, धावजी मंदिर भी गई। काड़ूबाई का रास्ता रोका गया था मेरा कि मैं काड़ूबाई की सीढ़ी नहीं चढ़ूँ। जब काड़ूबाई की सीढ़ी चढ़ रही थी ना, मैं उनसे सवाल कर रही थी, नाराज़ हो गए क्या माँ मुझे, आप तो मेरा मजाक बना दे रहे हो सबके सामने अपनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा के। मतलब आप भगवान हो के लोग भगवान बन जा रहे हैं और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दे रहे। मुझे 2 हफ्ता आने ही नहीं दिया, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया। बताओ उसके लिए क्या सज़ा है। उसके बाद मैंने धावजी मंदिर में गई, मेरा मजाक बन रहा है, अच्छी बात है। हम लोग ने कॉल छोड़ा, कॉल निकालते हैं ना वो गेहूं के दाने पे, उसमें बोला पंडित जी ने तुम्हारी जीत होने वाली, तुम्हारे पूरे लोगों की जीत होने वाली। तो मैं जीत तो मुझे पता है मेरी होगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसी शक्ति है कि मेरे साथ जीत होगी। क्योंकि वहाँ पे भी आप यकीन नहीं मानोगे, कोई किन्नर थी वहाँ पे मुझे रोक के बोलती तुम्हारे साथ कौन सा भगवान है। मेरी कोई भगवान नहीं, मैं विंध्यवासिनी की पुजारी हूँ। एक्चुअली क्या ना, ये साखली पहनी हूँ ना, सबको लगता है कि मैं बंगाली हूँ बंगाल की पुजारी हूँ। और ये टीका वीका देख के तो और भी सब लोग पैर वैर पड़ने लगते हैं। मैं ज़्यादा मंदिरों में किससे बात नहीं करती। और दूसरी बात, मेरे पास जो पैसे देते हैं ना पूजे के खर्च के लिए, मैं कभी भी किसी के पैसों को अपने लिए यूज़ नहीं करती हूँ। स्नेहा भी बैठी पूछिए, जो पंडित जी, उल्टा मैं पंडित जी को अलग से 5100 11,000 दक्षिणा दे के आती हूँ कि इतनी सारी पूजा करें। क्योंकि मैं अकेले की नहीं, बहुत सारे लोगों की पूजा करती हूँ। 5 मुर्गे छोड़ती हूँ, कभी मैंने हिसाब नहीं किया किसका कितना पैसा। मेरे पास स्क्रीनशॉट रहता है जो मैं पंडितों को भेजती हूँ। बहुत अच्छी पूजा हुई, अच्छा जवाब मिला। अब कल दुश्मनों का जो थोड़ा काम बाकी है मसूबा में, कल मैंने बोला ना आप सभी को अगर किसी को मुठ करने करना है, बीमार करना है, या हॉस्पिटल पहुंचाना है, या कुछ भी एनीथिंग जो आपके मन में हो, आप बिंदास मुझसे करो। आज तो मैंने कम से कम अच्छे खासे लोगों को टारगेट किया है। मैडम माया को टारगेट किया है मैडम माया से याद है, मैडम लड्डू की मम्मी से याद आया। आपको मैंने बताया नहीं, जब मैं प्रदू को मिलने गई थी ना घर पे, तो मैंने 1-2 बार उसकी आवाज़ सुनी थी, तो मेरे को लगता था कि आंटी बात कर रही है कोई। तो मैंने बोला प्रदू आंटी थी क्या? तो बता रहे नहीं तेरी बहन थी। बोली मेरी बहन कौन है? बोलते तेरी सौत थी रे। बोले अच्छा। उसके बाद फिर उस दिन जब मैं घर पे गई तो पहले तो मतलब जो मेरे एक अंदर घमंड था, एक मेरे अंदर जलन था, वो उधर ही ख़त्म हो गया। कसम से बोलती हूँ, मतलब
मैं सोचती थी होगी थोड़ी, मतलब मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी उसका चेहरा बहुत क्यूट है, ये है वो है, लेकिन जब मैंने सामने से देखा तो ऐसा किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ छोड़ दो, जान दो, मतलब अजीब ही था। मतलब एक कहते ना मतलब बेढंग ढांचा जान दो, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो उनको बात बुलाना कैसे चाहिए, मैं प्रदू प्रदू कर रही हूँ, उसने कैसे बुलाया होगा बताइए आप। ओ बगाती आली, अरे मतलब बातों में नज़ाकत तो होनी चाहिए मैं फालतू में जल रही थी। और फिर आती मैडम माया की बात। मैडम माया को भी देख के पहले मुझे ऐसा घमंड था कि मैडम माया दिखने में खूबसूरत होगी, इसलिए तो उसका जेठ ये लोग सब उसके पीछे पड़ते होंगे। लेकिन अभी मुझे तो मुझे एक ऐसा लगता था कि सही में ये खूबसूरत है क्या है। लेकिन आपको सच्ची बोलूँ ना, वो जियान बोलते हैं ना, जियान टाइप में, मतलब सर से लेकर पाँव तक सिर्फ चेहरा भगवान ने छोटा बना दिया, लेकिन बाकी का पूरा शरीर बेडोल बना दिया। फिर मुझे कभी कभी हंसी आती है कि वो जो कहते हैं ना बरसात में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो तो आदमी मजबूरी में छाता ले लेता है, वो समझ में आता है। लेकिन मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि जिस जेठ के साथ उसने मुंह काला किया मुझे ये लग रहा है कि मतलब इंसान खाना भी खाता तो अपने अच्छे होटल में खाता। तो मैं उसके जेठ को कहूँगी मैडम माया के कि तुझे मतलब कुछ दिखा नहीं, मतलब कहाँ और क्या, मतलब कुछ नहीं मिला तो कुछ भी। ये तो मेरे प्रदू वाला हाल हो गया। जैसे थोड़े दिन पहले वो कहते ना टार्जन से सब लोग उसको जोड़ रहे थे, वो तो गाने गा रही थी, ऐसी बातें, वो तो खुद ही मेरे सामने रो रही थी, मेरे को आज भी याद है। तो मतलब खाने का कोई टेस्ट होता है कि नहीं, कुछ भी मिला कुछ भी खा लेने का, मतलब ढांचा वाँचा कुछ है ही नहीं। मतलब एक भगवान ने शरीर दे दिया है ऐसा, मतलब मुझे, मैं अपनी घमंड नहीं करूँ, लेकिन मैं एक बार बोलूँ ना, मुझे भी लोग देखते तो ऐसा बोलते नहीं कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरी बच्ची हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन मैडम माया को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लगेंगे कि इनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं। और अब उस बात का तो मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सैल्यूट है मतलब मैडम माया के पति पे कि वाह क्या चॉइस है। मतलब कुछ भी चलता है, कुछ भी, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब जाने दो, उस बारे में बोलना नहीं है। क्या होता है फिर ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी तो आदमी को बुरा लगेगा। लेकिन एक बात है कि अगर इंसान गलती से भी, कहते हैं ना, एक गलती से भी अगर एक बार चला गया, मतलब अगर एक बात बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई मैडम माया का जिस तरह का रंग रूप है, अगर उस रंग रूप की कोई और औरत होगी और भगवान के पास गलती से कोई चला गया ना, तो वो दोबारा नहीं जाएगा। वो कहावत सुनो ना, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है, तो वो दूसरा डायलॉग हो जाएगा। एक बार गया और दूसरी बार जाने की बिल्कुल तमन्ना नहीं है मतलब वो द्रौपदी का कहानी सुनी थी ना कि 3 जन जाके आए, जब भीम जाके आया तो अर्जुन से पूछा कि कैसा लगा, तो बोलता है कुछ नहीं यार, कटोरे में चम्मच के आ गया। वो हाल है, वो मुझे पता चल जाता है ढांचे से। तो इंसान से अपने आप को कुंवारा समझता है, ये समझता है, मतलब वो अब निकल को अपना उस बात का टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो जो चीज़ मैंने देखा ना, उसके बाद मेरे वो घमंड ही निकल गया। क्योंकि मालूम में क्या है कि आदमी किस चीज़ से डरता है, जैसे कोई बहुत अच्छा दिखे, ये दिखे, वो दिखे, वहाँ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ फ़ायदा नहीं बोल के। अब उस चीज़ का मुझे डर ही नहीं रह गया, टेंशन ही नहीं। मतलब जो मैं मैडम माया के लिए सोचती थी कि क्या करती है, मतलब ना अभी आजकल उसने एक नया तरीका सीखा है, तो माँ बाप से पति को अलग कर देने का। हाँ, उसके बाद अब उसे नया तरीका सीखा है। सासूच्या गांडीत घुसते थी, है ना, पहिला धीरच्या गांडीत घुसली, दूसरा सासरच्या गांडीत घुसली, और आता सासूच्या गांडीत घुसते। उसको आदत हो गई ना, गांड में घुसने की आदत हो गई है उसको, और कोई जगह ही नहीं मिलती है। खुद की भी गांड तो बड़ी है तो दूसरे की गांड में भी घुसती है, खुद की गांड देखने का उसकी गांड इतनी बड़ी है, ऐसी बात है। क्या करूँ, मेरे को ना गुस्सा आता है क्योंकि मैडम माया ने हम लोग के साथ ऐसा किया है ना, तो मुझे तो बुरा लगता है। लेकिन सच बोलो अब तरस आता है, छोड़ दो, जान दो। तो ये बात किस लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने काड़ू बाई को मैंने बोला, मांडर की काड़ू देवी, तू अगर है सत्य की देवी, मेरे धावजी पाटिल तो सत्य का देवता है ना, तो इस मैडम माया की ने पोल सामने ला। ये किस तरह अपने पति को, अपने घर वालों को जिस तरह चूतिया बनाती है, मासूम बनती है, ऐसी औरतों का सच लाना ज़रूरी है। मतलब ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? विद्या देवी इतनी अच्छी नहीं है, विद्या देवी सबकी गांड तक देख रही कितनी बड़ी है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं देख रहा है। मतलब इतना सीधा कैसे हो सकता है? नथिंग, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने आज दिल से बोली, मैंने आज मुर्गा भी छोड़ा है और कॉल भी छोड़ा है, और धावजी पाटिल को यही कहा है कि
सबको सज़ा देना मत देना, लेकिन इसकी पोल ज़रूर खोलना। मैं आके एक बकरा छोड़ूंगी इसके नाम से, अगर इसका पूरा दूध खुल गया। क्योंकि ये बात हज़म ही नहीं होती है ना यार कि एक औरत इतना कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मतलब कभी कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। और मतलब अब ये बोलेंगे कि सवाल तो कर सकती है, लेकिन उसे पता है कि वो उस जगह पे गलत है, वो सवाल नहीं कर सकती है। क्योंकि सवाल का जवाब देने के लिए, जवाब लेने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक इंसान इतना चुप कैसे रह सकता है, इतना अच्छा कैसे बन सकता है। ये बात है, या तो एक कारण होगा, या तो उसको सामने वाले से कुछ पड़ी नहीं होगी, या तो उसको अपने पति से कोई लेना देना ही नहीं होगा। कैसे लेना देना होगा? हमेशा अपने हाइट के तो इंसान ढूंढता है इंसान। तो क्या करने का है, पति आए या कोई भी आए, आओ जाओ घर तुम्हारा चम्मच घुमाओ या क्या बुलाओ, चम्मच घुमाओ या बेलन घुमाओ, कलछी घुमाओ, जो भी घुमाओ सब तुम्हारा। ऐसा जाने दीजिए, मुझे क्या करना है बस ये है। नहीं, मुझे करना है इसलिए है कि मुझे गुस्सा है ऐसी औरतों पे। मैंने आज सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने ऐसी औरतों पे और भी 2-4 लोगों पे आज ऐसा वार छोड़ा है ना कि मैं दिल से चाहती हूँ कि इनकी सच्चाई सामने है। क्योंकि ऐसी औरतें समाज पे कलंक है। जो इन जैसी औरतों की वजह से ना हम जैसी औरतें बदनाम हैं। समझ लो, हम अपने सिर्फ पति को प्यार करने के बाद भी हम जैसी औरतें बदनाम हैं। और इन जैसी औरतें जो रंडी साली लोग, इनको तो रंडी बोलना भी गलत है। क्योंकि धंधे वाली भी ना खुलेआम अपना शरीर बेचती है कि हमको ज़रूरत है। ये तो धंधे वाली से भी बेकार है, फ्री में देती है अपने आप को सबको, उसके बाद भी सोचती है कि मुझसे शरीफ कोई नहीं है। मैं इस दुनिया के अभी सिल पैक की और मतलब अभी सिल पैक हुई हूँ। ऐसा हर वक्त मनहूस जैसी शक्ल, मनहूसियत। और ये मनहूस औरतें ना सिर्फ अपने आप को मनहूसियत नहीं लगाती, पूरे समाज को मनहूस लगाती है। ऐसी है। तो जाने दीजिए मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है मैं करके आ चुकी हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है, और हाँ, कुछ लोगों को मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक़ है। मेरे को ना एक बात है, कोई कुछ भी करे, सब कुछ करे, लेकिन मैंने 50 बार बोला है, विद्या देवी से, मेरे बच्चों से, मेरे प्रदू से, घर के सामान से 2 कोस लंबा रहे। क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे बच्चों के बीच में इंटरफेयर करे, कोई मेरे प्रदू के बीच में इंटरफेयर करे, कोई मेरे सामान के लिए। सामान की दोस्ती तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई अपना सामान देता है क्या, ये बताओ? अगर अभी हम मांगें कि ज़रा यार एक दिन के लिए सामान दे, कोई देता है क्या? नहीं। तो हमको भी दोस्ती नहीं करनी है प्लीज़। ये सब चीज़ों के लिए दूर से, क्योंकि मैं दूर से प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात, जैसे सब है ऐसे मेरा प्रदू भी है। मेरा प्रदू कभी किसी के बीच में नहीं बोलता है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो एक बात याद रखना, जब वो एक बार बोलता है ना, बहुत गंदा बोलता है। ऐसी बात है। वो सब छोड़ो, जाने दो। आज की क्या बात है मालूम है? आज की ताज़ा खबर ये है कि आज मेरा लड्डू बहुत खुश था। आज उससे इतना प्यारा डांस किया ना। मैंने प्रदू को 2-3 बार कहा, प्रदू डालू क्या उसका डांस यूट्यूब पे? तो बोलते नहीं। देखिए एक और बात, मेरे यहाँ माया मैडम बहुत सारी हैं, कोई भी अपने पर पर्सनली ना ले, ये बात याद रखना है कि नहीं। ये मतलब ये जेठ सास की कहानी बहुत सारे जनों की। मैं पहले बोल देती हूँ, अपने ऊपर वही लेगा जिसने ये चीज़ किया होगा, जिसने नहीं किया होगा अपने ऊपर नहीं लेगा। सीधी बात है। नहीं तो कुछ पर्सनल लोग सोचेंगे हमने किया, हमारे पर बोल रही है। नहीं बाबा, मेरे पास 1,10,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे दुश्मन भी कम से कम 50,000 हैं। तो मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, किसी एक के ऊपर बिल्कुल नहीं आती, तो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना, बात ख़त्म। बाकी जिसको मैं बोल रही हूँ उसको मेरे राम देखेंगे, जब सच्चाई आएगी सामने तो बात ख़त्म। ये बात है। लेकिन आज मेरा लड्डू बहुत अच्छा डांस किया। और पता है मुझे डांट रहा था, अभी 3 जन कम थे राक्षस, मेरे हनी, प्रेरणा, प्रांजल। वो मुझे फ़ोन करके बोलता है वीडियो कॉल पे, कुटे गेली कदी है ना और इतना मस्त डांस किया, बम बम बोले, ऐसे करके गाना गा रहा है, सिट्टी बजा रहा है, इतना मस्त डांस किया ना कि मैं उसके लिए इतने सारे चिप्स ली हूँ, इतने सारे पिंगल्स ली हूँ, इतने सारे टॉयज़ ली हूँ कि कल वो खेलते ही रहेगा। बहुत प्यारा है। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक बिल्कुल ना भूलें। और अभी कल मसोबा का दर्शन करना है, क्योंकि अभी भी मैं बोल रही, देखिए मसोबा मंदिर एक ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ दुश्मन के नाम पे नारियल छोड़ दिया, उल्टा छोड़ते हैं ना, उल्टा नारियल छोड़ दिया, तो ये गारंटी कि वो काम करके रहेंगे। तो अभी भी आप सबको मौका है, कीजिए। और कामाख्या राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लीजिए। इतने कम बजट में ना आपको शक्ति मिलेगी ना, इसके पीछे का फ़ायदा मिलेगा। ज़बरदस्ती किससे नहीं, जिसको भी लेना है आज ही करवाइए और अपना काम शुरू कीजिए। बहुत सारे जन मुझे हल्के में लेते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मैंने क्या बोला, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो मुझसे दुश्मनी लेंगे वो बिगड़ गए मैं तो अपनी जगह पे सही हूँ। क्योंकि देखो मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती। मैं आपको झूठ लगेगा, काड़ू बाई में जाओ, धावजी मंदिर में जाओ, मैंने उन लोगों को कभी किसी के नाम से पूजा करने नहीं बोली है। मैं सिर्फ जाती हूँ, बाबा जी के सामने अभिषेक करती हूँ, मुझे जो बोलना रहता है मैं अपने मन में बोलती हूँ। वो मुझे बोलते तुमको जो बोलना है अपने मन में बोलो। मैं वहाँ उनके खिलाफ़ नहीं जाती हूँ। वो लोग ने मना किया वीडियो मत निकालो, मैं नहीं निकालती।
नहीं चाहिए। पूजा होने से मतलब है, काम होने से मतलब है बस। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए लाइक बिल्कुल ना भूलें। अब मैं रखती हूँ, वीडियो बनाना बंद करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने केशव के पापा को फ़ोन करना है, नहीं तो वो बोलेंगे कि ये गायब ही है, क्योंकि उनको तो लगा था कि रात को आ जाएगी। आज वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। एक्चुअली आज उनको मेरे साथ आना था, लेकिन क्या करें, कुछ कमीने लोगों ने मेरी गाड़ी के पीछे वॉच जो रखा था, एक्चुअली ये 2 गाड़ियाँ लेके मैंने गलती कर दी है। ये गाड़ियों का नंबर सबको मिल गया, वॉच पे रख दिए हैं, और ये कुछ अपने ही हैं। बहुत जल्दी मैं सबकी शक्ल लाने वाली, इसलिए आज मैंने मुर्गे छोड़े हैं। ये चीज़ें ना मैं अपने बच्चों को समझा सकती हूँ, ना मेरे अपने उर्दू को समझा सकती हूँ, दोनों नहीं समझते। जिस दिन असली शक्ल सामने आएगी ना, उस दिन उन लोगों को पछतावा होगा कि हमारी मम्मी सही कहती थी। ये बात है, क्योंकि क्या होता है ना, दुनिया बिगाड़ने आएगी, बनाने कभी नहीं आएगी। आपको कभी अच्छा समझाने नहीं आएगी, लेकिन आपके बारे में ज़रूर भड़काने आएगी। तो उन लोगों का असली चेहरा मैं लाने वाली हूँ बहुत जल्द सामने। इसके लिए मैं मसोबा के लिए रुकी हूँ। तो बाकी भगवान मेरा मालिक देखेगा, लेकिन ये है, मुझसे दुश्मनी लेने से अच्छा मुझसे दूर रहने में भलाई है। इसलिए मैंने आज मेरे केशव के पापा को नहीं लाई, मैं एक दूसरी गाड़ी लेके आ गई भाड़े की, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी पे वॉच नहीं लगाना। अरे मैं कौन सा करोड़ों रुपया लेके घूम रही हूँ यार। विद्या देवी को ना तब कोई पकड़ पाया था, ना आज कोई पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ। मेरा सब ऑनलाइन बिजनेस है, मेरा सब बातों का डेटा है, मैं कोई गलत काम नहीं। और जितने लोगों ने गलत काम किया, जितने लोगों ने हराम का पैसा लिया, आज उनके नाम पे भी, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे दोगले लोग हो, चाहे दड़गुल्ले लोग हो, सबके नाम पे आज मुर्गा छूटा है। मज़ा देखो आएगा 72 घंटे में रिजल्ट, बस बात खत्म। मैं और ऐसे भी मैं थक भी गई थी, आराम से आई। मैं अपने प्रदू को चिढ़ा रही थी, क्या तुम जब देखो मुझसे खाना बनवाते रहते हो, बावर्ची बना देते हो, चिढ़ा रहे, बोलते ज़्यादा बोल मत। उनको आना था मेरे साथ, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरी एक आदत है, मेरे कीड़े मुझी को, मुझे पता था कि मैं बाहर निकलूँगी शायद हो सकता है मेरी जान चली जाए। आज मैं जो निकली थी ना, मुझे एग्जैक्टली पता था कि शायद मेरी जान चली जाएगी। इसलिए ना मुझे अपने बच्चों को साथ लाना था, ना मुझे अपने प्रदू को साथ लाना था, क्योंकि प्रदू मेरी जिम्मे मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पीछे एक गेंडी है और एक छोटा सा बच्चा है। वो छोटे बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं। तो मैं मर जाऊंगी तो मेरे कोई टेंशन नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन 3 बच्चों का बाप है जिससे तलाक लिया है, लेकिन अगर वो मर जाएगा तो एक छोटा सा बच्चा अनाथ हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने सबको घर पे रख दिया। मैंने खुद ही काम, मेरी एक आदत है, मैं रिस्क लेना खुद जानती हूँ और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ। मुझे किसी की मदद की कभी कोई ज़रूरत नहीं। अकेले शेरनी काफ़ी है मैदान में उतरने के लिए। किसके गांडी दम है यौन बगा, सबके गांड में मिर्ची नहीं भरा ना, तो विद्या नाम की नहीं। मैं देखती हूँ मेरी गाड़ी बनवाने ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे सब समझ में आता है। लेकिन अब मेरी बारी, देखो मैं क्या करती हूँ, बस मज़ा देखो। मैं तो करके आ चुकी हूँ, बाकी का काम कल मसोबा में होने वाला है। सुना होगा सब लोगों ने, पूना में मसोबा है ना, बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ देखेंगे क्या होता है। बस जय माता दी।